जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशामाता की राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नरवल कोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्रों, पुत्रवधुओं और पौत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशामाता का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया, विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आपने इतने हीरे जवाहरात के बीच में ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर धागे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, हे राजा, ये दशामाता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही सारा स्वप्न रानी दमयंती को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसलिए हे महाराज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पौत्र को लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चलने के पश्चात राजा नल सेठ मित्र के गांव गए। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई। बताया कि राजा रानी अपने पोता सहित सब फटे हाल पैदल आ रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेगी, कैसा दोस्त है, इसलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया, वहां मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। देखते ही देखते जब तस्वीर का मोर हार को निगल गया, यह देखकर रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को वहां से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया कि राजा और रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ऐसा सुनकर बहन ने यह कहकर कि घर में सास देवरानी क्या सोचेंगे, उनको पेड़ के नीचे ठहरने को बोल दिया। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगाते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर खड्डा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा रानी और उनका पोता वहां से चले गए। आगे गए तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, हे रानी, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तीतर पका दीजिए। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए। और राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहां से भी चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा। उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। जब बाग की मालिन वहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोपले फूट रही है। मालिन की नज़र राजा रानी पर पड़ी तो पूछने लगी कि तुम लोग कौन हो? राजा ने उत्तर दिया कि हम मुसाफिर हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मालिन ने उनको वहीं रहकर बाग की रक्षा करने के लिए कहा। राजा और रानी वहां अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया। उस दिन जब राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी। वो बार बार उसको वापस कुएं में फेंकते और वो फिर निकल आती। रानी ने जब राजा को ऐसे करते हुए देखा तो पूछा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा ने रानी को उसका कारण बताया।
राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगली बार जब आपकी बाल्टी में सूत की कुकड़ी और हल्दी के गांठ आए तो उसको मुझे दे दीजिएगा। राजा यह सुनकर नाराज हुआ और बोले, रानी, आपकी ही वजह से आज हमारी ये दशा हुई है और आप फिर से वही सब करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस वही वस्तुएं आई तो राजा ने उन्हें रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली को झाल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, हे रानी, नगर के राजा ने स्वयंवर रखा है, मैं वहां जाऊंगा, इसलिए आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहां जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है, परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुंचे और राजकुमारियों ने भी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वान की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर अपना वर चुनने को कहा गया, परंतु इस बार भी राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। यह देखकर नगर के राजा क्रोधित होकर बोले कि मैं इस माली से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तब सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी का विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। सभी राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा, अगर मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और घोड़ा जवान हो जाए। ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढूंढ के लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुंचे। देखा कि राजा नल एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। शिकारियों ने उन्हें जगाकर शिकार के बारे में पूछा तो राजा नल ने सिपाहियों को उत्तर दिया कि मेरा शिकार पेड़ पर टंगा है, जो कि शेर की खाल है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हो गए। बोले, ये है असली राजपूत का शिकार। फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी रानी को लेकर बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली कि रानी, आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी, अपना नगर भी है? रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल कह सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। नगर के राजा ने यह वृतांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत से हीरे जवाहरात, घोड़े इत्यादि देकर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोबन मिली जिसके पास राजा नल का पोता था। धोबन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर धोबन को बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए और पोते को लेकर वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर राजा अपनी बहन के गांव गया। राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन ने दूत से कहा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं, तो दूत बोला कि बहुत सारे हीरे जवाहरात और धन धान्य लेकर आ रहे हैं। इस पर बहन बोली कि मेरे महल में ले आओ। तब रानी दमयंती को यह खबर मिली तो बहन से बोली, नहीं बाई जी, हम तो पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान मिष्ठान लेकर उनके पास आई। यह देखकर रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावल मूंग गड़ाए थे वो निकाल लिए। उन्होंने देखा कि वो हीरे मोती में बदल चुके हैं। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपनी ननद को दे दिए और बोली, ये लो बाई जी, आपकी अमानत, और बहन को हीरे जवाहरात देकर वहां से चला गया। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ के गांव आए। सेठ को भी जब इसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आए हैं। दूत बोला, बहुत से हीरे जवाहरात और धन धान्य के साथ आए हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला कि मेरी हवेली में उतार दो। राजा नल को जब खबर मिली तो वह बोले, हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा बनाकर ले आई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया।
मोर ने सेठानी का 9 लखा हार वापस फेंक दिया। रानी दमयंती ने सेठानी को हार देते हुए कहा कि हमारी दशा खराब थी, परंतु नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा रानी छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। जब नगरवासियों ने राजा नल को अपने परिवार सहित नगर में प्रवेश करते हुए देखा तो गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगी और सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल दिया, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने सुनने वाले हर व्यक्ति पर माँ अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।